बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। गाइज़, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करने वाला हूँ इंस्पेक्टर ऑफ इंडियन रेवेन्यू जॉब्स के रिटर्न टेस्ट के हवाले से। गाइज़, इस जॉब्स का जो ऐड आया था वो 2021 में आया था। आई थिंक 15 अगस्त 2021 की लास्ट डेट थी। थ्रू एपीएससी इसका ऐड आया था। 491 जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी टोटल, और 1 लाख से ज़ायद कैंडिडेट्स ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। फाइनली एपीएससी ने 2022 में जितने भी होने वाले टेस्ट हैं, ठीक है, उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सबसे पहले 2021 के जितने भी टेस्ट रहते हैं, जिनमें इंस्पेक्टर ऑफ इंडियन रेवेन्यू का भी रहता है, तो उसके टेस्ट लिए जाएंगे। फिर फर्दर नेक्स्ट टेस्ट लिए जाएंगे। गाइज, इंस्पेक्टर ऑफ इंडियन रेवेन्यू की जो डेट फरवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 21/2/2022 को एक्सपेक्ट 90% चांसेस अब कंफर्म है कि फरवरी के महीने में टेस्ट ले लिया जाएगा। अदरवाइज़ कोई इस तरह की मुल्क में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, अल्लाह ना करे इस तरह की, या जिस तरह से कोविड-19 की जिस तरह से अब 5th या आई थिंक 6th लहरें, अब तो पता भी नहीं है कि कौन सी लहर चल रही है कोरोना की। बाकी अल्लाह पाक आप हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इससे पहले भी 21 नवंबर 2021 इसकी डेट अनाउंस की गई थी। गूगल पे भी बहुत सारी सोशल मीडिया पर लोग यानी कि अनाउंसमेंट कर रहे थे इस टेस्ट के वाले से। फिर उसके बाद 10 दिसंबर कह रहे थे, फिर देन 15 जनवरी, अब 15 जनवरी भी गुजर चुकी है। अब देन ऑफिशियली यानी कि एपीएससी ने शेड्यूल तैयार किया गया है, तो इंशाल्लाह 90% चांसेस हैं कि फरवरी के महीने में इसका टेस्ट ले लिया जाएगा 21/2/2022 को। सो गाइज, जितने भी कैंडिडेट्स ऐड आने से यानी कि जब ऐड आया था तब से जिन्होंने तैयारी शुरू की हुई है, तो अब आकर यानी कि नोट किया गया है। मैं सोशल मीडिया पर भी यानी कि पूरा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, ग्रुप्स में भी एक्टिव रहता हूँ जो आईआईआर के बने होते हैं। तो अब तकरीबन बहुत सारे कैंडिडेट्स ना लेज़ीपन का शिकार हो चुके हैं। यार, बंदा हो भी जाता है क्योंकि एपीएससी का पता कोई नहीं होता कि 1 साल का टाइम यानी 6-6 माह बाद, 8-8 माह बाद, साल बाद भी टेस्ट ले लेती है। तो इसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। तो अब इंशाल्लाह फरवरी के महीने में कंफर्म है इंशाल्लाह। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना जो रोल नंबर स्लिप्स का वेट कर रहे हैं कि फिर ही हम तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ नोट कर लें, रोल नंबर स्लिप्स को अपलोड होने के बाद आपके पास 1 या 2 वीक का मैक्सिमम भी टाइम होगा। तो उस ड्यूरेशन में आप तैयारी को नहीं कर सकते, मीन को सिलेबस को रिकवर नहीं कर सकते। फिर ऐसे लोगों ने पता क्या कहना होता है कि एपीएससी में यानी कि ये तो सीटें ऑलरेडी बिक चुकी हैं, ये तो जस्ट एपीएससी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जो लोग रोल नंबर स्लिप्स का वेट कर रहे होते हैं कि फिर ही हम तैयारी को स्टार्ट करेंगे। गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इस पोस्ट के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ थोड़ी सी गाइडलाइंस प्रोवाइड करना चाहता हूँ तैयारी के वाले से। गाइस, जिस तरह से 80% आपका टैक्स से रिलेटेड पार्ट आएगा, इंग्लिश का 20% आएगा। जिस तरह 80% में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेल टैक्स एक्ट है, कस्टम ड्यूटी है, फंक्शन ऑफ एपीआर है, फिजिकल पॉलिसी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ना इनकम टैक्स और सेल टैक्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे और कस्टम ड्यूटी पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। लेकिन गाइज, एक चीज़ नोट कर लें, एपीएससी का जो पेपर है ना, एग्जामिनर की मर्ज़ी है वो इनकम टैक्स से ज़्यादा पार्ट यानी कि उसकी मर्ज़ी है वो 80 एमसीक्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में से उठा सकता है। लेकिन गाइज, एक चीज़ नोट कर लें, जो लोग भी ज़्यादा इन 3 टॉपिक्स पर कर रहे हैं सिलेबस में, तो गाइस वो फिजिकल पॉलिसी को भी नोट कर लें, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी, नो डाउट फिजिकल पॉलिसी एक बहुत ब्रॉड यानी कि स्टडी है। इसमें सब कुछ ही आ जाता है ना फिजिकल पॉलिसी में। तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिजिकल पॉलिसी में से ही तमाम एमसीक्यूज उठा सकता है। ये कोई यानी कि उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि वो 20-30 उसमें से उठाएगा, 20-30 सेल टैक्स में उठाएगा, 20-30 कस्टम ड्यूटी से उठाएगा, कुछ 5-10 फिजिकल पॉलिसी। वो एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला है ना, उसकी मर्ज़ी होगी, वो कहीं से भी यानी अपनी मर्ज़ी से एमसीक्यूज बना सकता है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक एग्जामिनर फिजिकल पॉलिसी से बहुत सारे एमसीक्यूज उठाएगा, क्योंकि यार देखें, उसने स्टूडेंट की थिंकिंग से उल्ट सोचना होता है। एग्जामिनर जो भी पेपर बना रहा होता है ना, उसने स्टूडेंट की थिंकिंग के अकॉर्डिंग कभी भी पेपर नहीं बनाना होता। सारे स्टूडेंट किस पे लगे होंगे? इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फंक्शन ऑफ एपीआर या कस्टम सेल टैक्स पर। तो फिजिकल पॉलिसी को यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ना इग्नोर कर देंगे, ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो आपने लाजमी इस सिलेबस को, जो आपका पार्ट है फिजिकल पॉलिसी, इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। और मुझे उम्मीद बहुत है कि फिजिकल पॉलिसी से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हटाएंगे। मैं ये नहीं कहता दूसरे पार्ट को ना कवर करें, उनको भी करें, जितना उनको करना है इतना ही फिजिकल पॉलिसी के पार्ट पर आपने फोकस करना है। सो आखिर पर यही कि अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब फरमाए। भाई को दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।